भाई कमाल है, हम आपको पूरे घर में तलाश कर रहे हैं और आप यहाँ पर मौजूद हैं। मैं तो खाना बना रही हूँ, लेकिन आप यहाँ क्यों आ गए? आपको देखने के लिए यार, क्यों नहीं आ सकते क्या? मगर नहीं। अरे यार, कितनी बार कहा है आपसे, जब मैं घर आया करूं सबसे पहले आपका चेहरा देखो। इससे मुझे पता क्या लगेगा कि मैं अपनी जन्नत में आ गया हूं और मेरी जन्नत की हूर मेरे सामने खड़ी है। क्या हो रही है? वो मैं खाना बना रही थी। खाना बनानी थी या कोई इश्क माशूकी चल रही थी? ये शर्म नहीं आती? ये तो पता नहीं किस खानदान से आई है, इसे किसी ने तमीज सिखाई है कि नहीं सिखाई है, लेकिन मुझे हारून तुमसे ऐसी बेशर्मी की हरगिज भी तवक्को नहीं थी। क्या हो गया अम्मी? मुझसे पूछो हुआ क्या है? शर्म नहीं आती तुम्हें? हर वक्त बीवी के आगे पीछे मंडलाते रहते हो। चलो जाओ अपने कमरे में, जाओ, जो बात करनी है अपने कमरे में करना, आइंदा ये कोई पार्क नहीं है। सुनो, ये जो तुम्हारी बाजारी हरकतें हैं ना, ये वहीं छोड़ के आती हैं जहां से तुम आई हो। ये शरीफों का घर है। दोबारा अगर तुमने इस किस्म की हरकत की ना, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझी? सुल्तान का रवैया अब कैसा है तुम्हारे साथ? वैसा जैसे पहले था, वही चिड़चिड़ापन, वही गुस्सा, देर तक घर से बाहर रहना, कुछ नहीं बदला। सुल्तान की इन बुरी आदतों से तुम अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन शादी के लिए फिर भी तुम्हारी अवलीन वही पसंद था। देखो बेटा, मैं अच्छी तरह जानती थी कि तुम्हारा ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल सकेगा, लेकिन तुम्हारी जिद और दीवानगी के आगे हम बिल्कुल बेबस थे, क्योंकि तुम हमारी इकलौती औलाद हो और हम चाहते हैं कि तुम अपने घर में खुश रहो बेटा। तो मैं भी खुश ही रहना चाहती हूँ मॉम, इसलिए सब कुछ छोड़ के वापस आई हूँ ना। मगर यहाँ तो मेरा कोई मुंतजिर ही नहीं था। सुल्तान को मेरे यहाँ होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उस लड़की के बारे में पता चला? कहाँ है वो आजकल? कुछ पता नहीं चला। अलमदार से बात हुई थी मेरी, बता रहा था कि नगीन अपनी फैमिली के साथ मुझसे बाहर सेटल हो गई है। चलो शुक्र करो कि वो दूर चली गई, वरना। किस बात का शुक्र करूं? वो बेशक मुल्क छोड़ के चली गई है, लेकिन सुल्तान के दिलो दिमाग से नहीं निकली। वो अभी भी उसे ढूंढता फिर रहा है। सुल्तान अगले हफ्ते मीटिंग के बहाने दुबई जा रहा है। मॉम, मुझे पूरा यकीन है कि वो सिर्फ उसी लड़की के चक्करों में जा रहा है। सुल्तान उसकी मोहब्बत में पागल है और उसका ये पागलपन दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार कर रहा है। मॉम, मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं कहीं उसे खो ना दूं। अच्छा तुम फिक्र मत करो बेटा, बस इन दिनों अपनी सेहत का ख्याल रखो और देखो बीजान की तरफ से मुझे कोई भी शिकायत का मौका ना मिले। सुन रही हो तुम? सॉरी यार, मैं सोच भी नहीं सकता था कि अम्मी तुमसे इतनी नफरत करेंगी, इतनी बातें सुनाएंगी तुम्हें। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी। आप अम्मी की किस बात के लिए माफी मांगेंगे और कब तक? एक वक्त आएगा जब आप थक जाएंगे। मैं तो आदी हो गई हूँ हारून।
अब आप भी आदत डाल रहे हैं। यही तो मसला है, तुमने चुप रह रह के उन्हें ये आदत डाल दी। अच्छा होता अगर तुम उन्हें कुछ तो कहती। मैं तो आज हैरान था कि अम्मी ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं। हारून, हम बेबी क्यों नहीं प्लान करते? मैंने एक लेडी डॉक्टर से भी बात की है, वो कह रही है कि डॉक्टर से क्यों बात की है तुमने? अभी 2 महीने तो हुए हैं हमारी शादी को, ज्यादा वक्त तो नहीं गुजरा। हाँ, लेकिन मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। और फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चे के बाद अम्मी का दिल भी मुझसे मोम हो जाए। क्या हुआ हारून? नहीं कुछ नहीं, हम इसके बारे में बाद में तसल्ली से बात करेंगे, ठीक है? बात हो गई है, मैं जा रहा हूँ कमरे में, तुम भी आ जाओ। क्या बात है, आजकल बड़े डिप्रेस लग रहे हो। मुझसे कह रही हो? तुमसे मुखातिब हूँ तो तुम ही से पूछ रही हूँ। मेरे इतने दिन घर से दूर रहने पे तुम्हें तो बहुत फ्रेश दिखना चाहिए था। तुम्हारी बातों में इतना तंज क्यों होता है? शादी से लेके आज तक तुमने मुझसे कभी नॉर्मल अंदाज में बात की है? क्या तुमने कभी मुझसे नॉर्मल अंदाज में बात तुम्हारी हो रही है इस वक्त। हर बार सिर्फ मेरी बात क्यों होती है? क्या जिम्मेदारियां और फर्माबरदारी निभाना सिर्फ बीवी के हिस्से का काम है, शौहर का नहीं? तुम क्या कहना चाहती हो? खुलकर कहो। खुलकर कहूंगी तो शायद सुन नहीं पाओगे। नहीं, मैं सुन लूंगा, बोलो। ठीक है तो सुनो। मैं सब जानती हूँ कि आजकल तुम किन चक्करों में हो। तुम्हारा ये उदास चेहरा, तबीयत में चिड़चिड़ापन, ये सब एक बात की तरफ चीख चीख के इशारा कर रहा है कि तुम कुछ खो चुके हो। याद है बचपन में अगर तुम्हारी कोई फेवरेट चीज गुमती थी तो तुम बिल्कुल इसी तरह रिएक्ट करते थे जिस तरह इस वक्त कर रहे हो। सच कह रही हूँ ना? मेरे पास तुम्हारे फजूल सवालों का जवाब नहीं है। हारून, आप जल्दी आ गए। हाँ यार, तुम्हारे लिए जल्दी आया हूँ। पता है आज सैलरी मिली है तो मैंने ये सोचा कि भाई जब सैलरी मिल गई है तो अपनी बेगम को किसी अच्छी जगह पर खाना खिलाने के लिए लेकर जाता हूँ। उसके बाद आइसक्रीम खिलाऊंगा और आइसक्रीम खिलाने के बाद शॉपिंग करवाऊंगा। तो पहले बताना था ना, मैंने आज बिरयानी बना ली। और वैसे भी कपड़ों की क्या जरूरत है, इतने कपड़े अलमारी भरी पड़ी है। क्या अच्छा, एक काम करते हैं ना, हम आइसक्रीम खाने चलते हैं, ठीक है? नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा, थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं तैयार होके आती हूँ। आपने मुझसे पूछ लिया? तुम तैयार होके भरी हो ना? बस ठीक है, एक काम करो, तुम तैयार होकर आओ और मेरी भी एक शर्ट निकाल दो। अम्मी को बता देंगे ना जाते हुए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो जल्दी जाओ, जल्दी 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 जल्दी। वैसे मैंने अंदाजा लगाया है कि तुम दुनिया की सबसे कंजूस लड़की हो और आप इस दुनिया के सबसे लापरवाह आदमी। लाखों का कर्ज है आप पर, लेकिन देखें शॉपिंग, डिनर और हनीमून की पड़ी आपको।
अरे यार, मुझे आज मेरी पहली सैलरी मिली थी। मैंने सोचा अपनी खुशी से तुम्हें नए ड्रेसेस दिलवा दूं। वो बहुत महंगी बुटीक थी हारून। हारून, इंसान को अपनी चादर देखकर पैर पहनाना चाहिए। अच्छा सुने, जब आपकी सैलरी बढ़ जाएगी या फिर प्रमोशन हो जाएगी या फिर कोई बहुत अच्छी सी जॉब मिल जाएगी तो फिर जितना जी चाहे उतनी शॉपिंग करवाएगा, ठीक है ना? मैं भी यही सोचता हूँ भाई। मैंने तो सोचा हुआ तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा और सबसे पहले तुम्हें दुबई लेकर जाऊंगा और वहां पर तुम्हें सारी शॉपिंग करवाऊंगा। लेकिन मुझे तो ये सब कुछ चाहिए ही नहीं। मैं चाहती हूँ हमारा एक छोटा सा घर जिसमें आप हो, मैं हूँ और हमारे बच्चे। क्या हुआ? हारून, आखिर क्या बात है? मैं जब भी आपसे बच्चों की बात करती हूँ आप इसी तरीके से परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। इरिटेट होने की बात नहीं है। तुम अच्छी तरह